नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में सर पर आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत देखने को मिली। विपक्षी विधायकों ने जबरदस्त हंगामा किया और वेल में घुसकर नारेबाजी की। सर पर दिल्ली से पटना तक सियासत हो रही है। 21 जुलाई से संसद के मानसून सत्र का आगाज तो हुआ, लेकिन संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्षी सांसदों ने सड़क से संसद तक शोर शराबा किया। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विपक्ष ने लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा हो और प्रधानमंत्री मोदी इन सवालों के जवाब दें। विरोध कर रहे सांसदों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर लिखा था SIR स्टीलिंग इंडियन राइट्स और SIR सबवर्टिंग इंडियन रिपब्लिक। कांग्रेस, सपा, RJD, तृणमूल कांग्रेस, DMRK, JMM समेत कई विपक्षी दलों के सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस विरोध में हिस्सा लिया। इससे पहले संसद भवन में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि विपक्षी दलों ने यह फैसला लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में आकर देश के अहम मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। हर चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। आप कल्पना करिए, 8 करोड़ वोट और 1 महीने में, 1.5 महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो। इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं, जिसमें वोटर ID कार्ड बना लेते हैं लोग। जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है, वो कार्ड बन जाता है वहां। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर ID बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा पर कहा कि सरकार विपक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहती है। 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में दिए जाएंगे। इससे साफ है, और PM मोदी ने भी कहा था कि ये सदन चर्चा के लिए है। देखिए, विपक्ष को ये इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सदन की कार्रवाई पे कब डिबेट होगा, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है स्पीकर साहब की अध्यक्षता में। और फिर जितने विषय होते हैं कि इतने विधेयक पर चर्चा होगी, इतने विषयों पर विपक्ष के द्वारा उठाए गए चर्चा होगी, तो उसका समय निर्धारण करने का काम स्पीकर साहब को है। एक साथ तो सारी चर्चाएं नहीं हो सकती। 16 घंटे समय मुकर्रर हो गया है, तो ये स्पीकर साहब का प्रोरेटिव है, विपक्ष को इस पे बियर करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, कल तो मान लिया इसी पे सवाल पे ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर के कर रहे थे, अब आज कोई दूसरा सवाल ले ले और अंदर बोलने की बात नहीं करते, बाहर आके कहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता। मैं तो चेयर पे था, मैंने कहा कि आप इन लोगों को अपने बिल में वापस करिए और पूरा सबको समय मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो वहीं बिहार वोटर सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार के बाहर नारेबाजी की। प्रदर्शन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसद शामिल हुए। बुनियादी सवाल करना है, भारत के संविधान और चुनाव के कानून के मुताबिक वोट कौन कर सकता है? जो भारत का नागरिक है। तो इसकी अगर थोड़ी जांच होती है तो इसमें परेशानी क्या है? वोट कौन कर सकता है? जो अपने क्षेत्र में
ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, रहता हो, तो वहां रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, इसको देखने में क्या दिक्कत है। और तीसरी बात, मैं बिहार से आता हूं, वहां का सांसद हूं। बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया में 125% आधार कार्ड बन गया है पॉपुलेशन से अधिक। तो क्या देखने का काम नहीं है क्या? चुनाव आयोग ने कहा है कि बहुत लोग बाहर के हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। वही वोट देगा जो भारत का नागरिक है और अपने क्षेत्र में रहता है। तो ये देखने का काम वो कर रहे हैं। अगर किसी का नाम 1 बूथ से 10 बूथ में है, 2 जिलों में है, तो क्या वो देखने का काम नहीं है क्या चुनाव आयोग का? यही तो सवाल है। इसको लेकर विपक्ष परेशान क्यों है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अरे 1 महीने सत्र चलना है। कल बिजनेस मीटिंग भी तय हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि चर्चा जरूर होगी। घंटे भी तय हो गए। अब उन्हें लड़ना ही है, हर बात पर डिस्टर्ब करके रखना है। उनकी कोई मजबूरी होगी ऐसी, लेकिन वो उनकी जो भावना है वो अच्छी नहीं है, सात्विक नहीं है। कल जब मैं लोकसभा के अंदर एंटर हुआ, मानसून सत्र का पहला दिन था, स्पीकर साहब कह रहे थे मुझे पहले कुछ शोक प्रस्ताव हैं जो सांसद मृत्यु जिनकी हो गई। उस समय विपक्ष शांत बैठ गया। जैसे ही प्रश्नकाल आया तो स्पीकर साहब ने कहा कि हम चर्चा कराएंगे। एक नियम है, प्रक्रिया से सदन चलता है। आप प्रश्नकाल आप लोगों के लगाए हुए हैं, आप प्रश्नकाल कीजिए, उसके बाद सरकार जवाब देने को तैयार है। 3 क्वेश्चन हुए होंगे, उन्होंने शोरगुल किया। अपनी बात वो कहना भी नहीं चाहते और वो सुनना भी नहीं चाहते। उनके पास कहने को भी कुछ नहीं है, सुनने को बहुत कुछ है। लेकिन उसके बाद जब स्पीकर साहब ने हाउस एडजॉर्न कर दिया तो उन्होंने हाउस एडजॉर्न किया 12 बजे तक, और उसके जब 12 बजे हाउस शुरू हुआ फिर दोबारा उन्होंने शोर मचाया। उस समय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाउस में खड़े होकर कहा कि सरकार आपके हर बात का जवाब देना चाहती है, आप प्रश्न कीजिए, हाउस को चलने दीजिए। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह जो हमारी सरकारी एजेंसी हैं उनको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह निर्वाचन आयोग के द्वारा एक आदेश दिया जाता है और बिहार में जिस तरीका से वोटर लिस्ट की समीक्षा करने के लिए चुनाव से 1 महीने 1.5 महीने पहले जिस तरह का माहौल बनाना भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारी सेना पर हमको गर्व है। परंतु जब चर्चा चाहते हैं तो चर्चा करानी चाहिए। ये हिंदुस्तान की जनता चाह रही है कि भाई चर्चा होनी चाहिए, हिंदुस्तान की आवाज है। बिहार चुनाव पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने लोकतंत्र में वोटर के असुरक्षित होने का दावा किया। देखिए, हर जगह है ना, न्यायपालिका में भी गए हैं। कल उनको एफिडेविट जमा करना था इलेक्शन कमीशन को, और जो हाहाकार मचा हुआ है, आप जैसे हमारे साथी जब अराजकता की स्थिति बताते हैं, बेदखली के बारे में बताते हैं, तो उन पर एफआईआर हो जाती है। तो लोकतंत्र में मतदाता अगर महफूज नहीं है तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको ये सोचना चाहिए कि इतिहास उनको किस प्रकार याद करेगा। अगर एक बार उस बात का ध्यान रखेंगे ना तो अपनी कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। दिल्ली से पटना तक एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। पटना में बिहार विधान परिषद के बाहर जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी के सभी एमएलसी काले कपड़ों में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। विरोध का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने किया। पोर्टिको के बाहर आरजेडी एमएलसी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रही थी। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है और मतदाताओं को जानबूझकर सूची से हटाया जा रहा है। काले दिल का काला वस्त्र अराजकता का प्रतीक है। ये वही लोग हैं जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के गोद में बैठकर लोकतंत्र की हत्या करने वाले मानसिकता से संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बार बार अनुरोध, विधानसभा के अनुरोध के बाद भी कि हम बोलने के मौका देंगे, अपने जगह पर जाइए, सीट पर बैठिए, इन्होंने नहीं सुना। इनके नेता जो जंगल राज के युवराज हैं आज नहीं थे सदन में, तो वो कह दिए थे कि हंगामा करना है, तो गुलाम की मानसिकता में लोग हंगामा करते रहे। ये व्यक्ति संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं।
ये सही चुनाव और सही वोटर वोट दे सके उसके विरोधी है। SIR के बारे में विरोधी दल के लोगों ने काला कपड़ा पहनकर विरोध जताया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। जांच हो रहा है, अभी निर्वाचन आयोग कर रहा है, सरकार भी इसको गंभीरता से ले रहा है और आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काला कपड़ा पहने लोग पर शनिचरा गड़ा ज्यादा हावी है, इसलिए बचने के लिए बेचारे लोग। बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनंद फानंद में SIR कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो BLO जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है, जो प्रवासी बिहारी हैं, जो बाहर काम करने के लिए, चाहे छोटे अवधि के लिए या बड़े अवधि के लिए गए हुए हैं, वो कैसे वोटर बनेंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। आम आदमी पार्टी ने भी सदन में SIR पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बिहार सरकार और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगाया। जो है अगर उस पर रोक नहीं लगी तो बिहार चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा और चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला कर रहा है। तो इसलिए हमने कहा है कि SIR पे चर्चा सदन में हो और इस पे रोक लगाई जाए। ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा आप लोगों ने लगातार उठाया है और जब ये घटना हुई उसके बाद से ही विशेष सत्र की मांग की। अब इस समय निर्धारित किया जा रहा है 16 घंटे लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में। क्या चर्चा होने दीजिए, उस पर हम लोग सवाल पूछेंगे जो सरकार से सवाल बनते हैं। तो क्या 25 घंटे का समय पर्याप्त है ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के लिए? वो तो सरकार के ऊपर होता है, चेयरमैन साहब के ऊपर होता है, सब लोकसभा के स्पीकर के ऊपर होता है। वो चाहे तो समय बढ़ा भी सकते हैं। क्या लग रहा है जो नोटिस आप लोगों ने दिया है इस पर सदन में कब तक चर्चा करने के लिए समय मिलता है और किस तरीके से? अगले हफ्ते ये लोग चर्चा कराएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद नहीं है, तो अगले हफ्ते ही चर्चा कराएंगे। एक अंतिम सवाल, SIR पर आपने चर्चा के लिए बोला और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस पूरे प्रकरण को लेकर के सुनवाई है, तो क्या तब तक इन चीजों को देखा जाएगा? देखिए, पार्लियामेंट का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है। संसद का मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा, लेकिन विपक्ष ने एक बार फिर से सदन के अंदर और बाहर हंगामा बरपा कर मॉनसून के सीजन में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, क्योंकि उपराष्ट्रपति